नमस्कार दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पर स्वागत है। और मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो मेंसुरेशन का चल रहा था। मेंसुरेशन का मात्र मैं एक वीडियो ही बना पाया हूँ, मैं नहीं आ रहा था कुछ कारण से, मात्र एक हूँ। और मेंसुरेशन का मैं एक चीज़ पढ़ाया था एक वीडियो के माध्यम से, उसमें ट्रायंगल पढ़ाया था, उसी का कुछ चीज़ बच गया है। आज आपसे मैं बात नहीं करने के लिए आया हूँ, आज आपसे मैं पढ़ाने के उद्देश्य से मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है, आज हमको पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। देखिए, जैसे इस प्रकार का जो क्वेश्चन था, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जैसे 13, 14 और 15 हो तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को कैसे ज्ञात करते हैं। इसके जस्ट पीछे वाला जो मेरा वीडियो का क्लास आया था उसमें इस चीज़ को मैं बताया था। इसके पहले जो मेरा जो वीडियो आया था उसमें मैं इस चीज़ को बता दिया था। मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चन था उसको मैंने बताने का प्रयास किया था। आइए उसी चीज़ को फिर से एक बार शुरू करते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन बोला कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 13, 14 और 15 है तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात करना है। देखिए, मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया और इसको ए और इसको बी और इसको सी माना। मान लिया कि कोई भुजा 13 है और कोई भुजा 14 है और कोई भुजा 15 है। सबसे बड़ी भुजा ये बोला, सबसे बड़ी भुजा की इसमें क्या है, जो 15 वाला है, यानी कि हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। देखिए, आप ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी त्रिभुज का जो एरिया है, अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए उसमें 13 है और 14 है और 15 है लंबाई दिया है भुजा का, तो इसका एरिया जो है, इसके पहले वाले वीडियो में इसका जो एरिया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसकी एरिया निकाले तो कितना आया था, 84 आया था। 84 आया था इसका एरिया। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। अगर नहीं है आपको देखने का ज़रूरत है तो आइए इसको फिर से बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 होता है। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और कितना हो गया, 15 हो गया, बाई 2 हो गया। ठीक है, तो 13 × 39 हो गया, 41 हो गया, 40, 41, 42 हो गया। अगर इस प्रकार का लगातार कोई संख्या हो, जोड़ने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि 13 से एक ज़्यादा है 14 और ये क्या है, 2 ज़्यादा है 15 है, तो इसको 13 ही सबको सोचेंगे तो 13 × 39 हो गया। एक ज़्यादा है तो एक जोड़ेंगे तो 40 हो गया, इसमें 2 ज़्यादा था, जोड़ 2 42 हो गया, बाटा में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस त्रिभुज के एरिया को मैं भी बता रहा हूँ निकालने के लिए कि इसका एरिया कितना आया था। ठीक है, हमको डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात करना है, हमको एरिया ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात करना है। अब देखिए, अब जानते हैं ये फार्मूला होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का एरिया जो होगा, आप जानते हैं S × S - A, S - B और क्या होता है S - C। S को रखिए यहाँ पे, S बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। 21 में से अगर मान लीजिए 13 जा रहा है तो 8 हो गया पहली बार में। 21 में से 14 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 21 में से अगर 15 जा रहा है तो 6 हो जाएगा ना। इसको आप तोड़ दीजिएगा तो ये 7 × 7 × 3 के रूप में ये टूटेगा 21। इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया, 8। ये हो गया आपको 7, ये को कितना हो गया, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए, यहाँ से 2 को 3 है, 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया, 1 7 यहाँ पर, 1 7 यहाँ पर है तो 7 निकल गया। 1 2 3 4 गो है तो 2 को 2 निकल जाएगा, 2 × 2 गुना कीजिए, 7 × 21 हो गया, 21 × 42 है, 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। यानी इसका जो एरिया आया, इसका एरिया 84 आया। इसी को तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे यहाँ पे कि इसका एरिया 84 आएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप निकाल लीजिएगा, हीरो वाला फार्मूला का यूज कीजिएगा और इसको आप निकाल के बना सकते हैं, इसको हीरो वाला फार्मूला का यूज करके। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं इसको लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि जो इसका एरिया आया है, एरिया जो आया है इसका कितना है, 84 है। ठीक है, और डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को ज्ञात करना है।
जाले गए लंब की लंबाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 और आधार गुना ऊंचाई होता है। चलिए यहाँ क्या हो गया, त्रिभुज का जो एरिया हो गया, त्रिभुज का जो एरिया हो गया 1/2 गुना 1/2 गुना आधार गुना क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इस फार्मूला का यूज कीजिए आप। त्रिभुज का एरिया जो दिया है 84 दिया ही है और 1/2 हो गया, और इसका जो आधार आप मानते हैं बोला है सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा का आधार कितना हो गया, 15 हो गया, और बट्टा में क्या हो गया, ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसका, यही को ज्ञात करना है, इसको ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16, बराबर कितना हो गया 15 × h हो गया। इसको जब बनाइएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 168, और बटा में कितना हो गया 15, 168/15 cm, यही इसका आंसर हो जाएगा। 168/15 ही इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन जब जब दिया रहता है बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन जब जब दिया रहता है कि त्रिभुज की 3 भुजा दिया रहेगा, आप बोल देगा कि सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई को ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर को मैंने ड्रॉ किया तो 13, 14 और 15 थोड़ा सा जानते हैं कि जब बड़ा भुजा है तो इसके आधार को थोड़ा सा बड़ा बना कर रखिएगा। तो यहाँ पे 15 हम रख दिए और बड़ी भुजा पर ये लंब डाल दिए हम, और इसी लंब की लंबाई को पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अगर आपको ये नहीं याद है कि इसके पहले क्वेश्चन तो बनाए थे, तो हमको तो भाई याद था कि हम 84 लिख दिए थे, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हीरो फार्मूला का यूज करके, नहीं याद है तो हीरो फार्मूला का यूज करके सबसे पहले क्या करना है, इसकी एरिया को डेवलपमेंट करना है। एरिया को इसको फाइंड टू एरिया आपको निकालना है सबसे पहले। एरिया जब इसका निकल जाएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई रख के बना सकते हैं, क्योंकि एरिया मान निकाल ही गया और एक भुजा दिया ही है, तो इसके ऊंचाई ना नहीं दिया है, तो ऊंचाई को रख के बना देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और समझाना है, देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो याद रखें और इसको क्या करते हैं, ध्यान दें। याद रखें और इसे क्या दें, ध्यान भी दें, याद भी दें। त्रिभुज का जो आधार होता है, त्रिभुज का जो आधार होता है सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग होगा बाबू। त्रिभुज का जो आधार होगा वो सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग होगा। देखिए त्रिभुज का आधार होता है, त्रिभुज का जो आधार होता है सारे ऊंचाई के लिए, सारे ऊंचाई के लिए, सारे ऊंचाई के लिए क्या होता है, सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग होता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको हमेशा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। इस पे कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा है इसके पहले, जस्ट इसके बाद मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। त्रिभुज का जो एरिया होता है सारे त्रिभुज का जो आधार होता है सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग होता है। त्रिभुज का जो आधार होगा सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग होगा। ये नहीं होगा कि जैसे ये ऊंचाई है तो इसका आधार ये होगा। अगर ऊंचाई उसका मान लीजिए कि अलग अलग है तो उसका आधार भी अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। इसी चीज़ को मैं बताया है कि त्रिभुज का जो आधार होता है सारे ऊंचाई के लिए, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज बना लिए हम, इसको हम लिख दिए ए, इसको लिख दीजिए बी और इसको लिख दीजिए सी। मान लीजिए यहाँ से लंब डाले इस पे, तो ये आधार के लिए ये न ऊंचाई हो गया बाबू, ये आधार के लिए ये ऊंचाई हुआ। तो त्रिभुज का जो होता है सारे ऊंचाई के लिए अलग होता है। त्रिभुज का जो आधार है इस ऊंचाई के लिए मान लीजिए क्या हो गया, ये h1 हो गया। और यहाँ से जब इस पे भाग, यहाँ से जब इसको लंब डाले तो ये मान लीजिए क्या हो गया, h2 हो गया। ठीक है, और ये छोटका c हो गया, ये आपको बड़का छोटका a हो गया, और ये छोटका b हो गया। और यहाँ से जब इसको आप लंब डालें, इसको जब यहाँ से आप लंब डालें तो ये क्या हो गया, आपको h3 हो गया। यानी त्रिभुज का जो आधार यहाँ पे आया, त्रिभुज का जो आधार आया सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग ही नो आया। यहाँ पे तो त्रिभुज का जो आधार आया सारे ऊंचाई के लिए अलग अलग आया, क्योंकि जब h1 ऊंचाई है तो इसके लिए आधार क्या है, b है। उसके बाद से h3 जब ऊंचाई है तो इसका आधार क्या है, a है। h2 जब ऊंचाई है तो इसका आधार क्या है, c है। यानी यहाँ परिणाम हमको निकल गया कि त्रिभुज का जो सारा आधार जो होता है सभी ऊंचाई के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़े क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है, विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, पहले
आप चीज़ को देखिए, बारीकी से समझिए। चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आता है कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे आप सब्सक्राइब ही कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है मेरे से तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ़ायदा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा मकसद ये नहीं है कि सब्सक्राइबर को बढ़ाना, मेरा मकसद ये है कि अच्छे से आपको पढ़ाना है। हर एक गरीब पंक्ति में जो बैठे लड़का है, हर एक गरीब पंक्ति में जो बैठा लड़का है उसको पढ़ा के शिक्षित बनाना मेरा है। यानी गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। जो भी बच्चा अगर अनाथ है, असहाय है और दिव्यांग है, उसको किसी प्रकार के पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्री में व्यवस्था की जाएगी पढ़ने के लिए। ऑफलाइन क्लास जैसा ही ओपन होता है इस व्यवस्था को किया जाएगा आपके सामने, ठीक है। एक कंसेप्ट है, आपको एक कंसेप्ट उसको ध्यान लगाइएगा, देखिएगा बाबू। ये मैंने त्रिभुज बनाया, ये मैंने त्रिभुज बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए आप ए है और ये है बी और ये क्या है सी है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये शीर्ष लंब है। एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से ही शीर्ष लंब डाला जाता है। त्रिभुज के, याद रखिएगा, सभी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से शीर्ष लंब को डाला जाता है। सभी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से ही शीर्ष लंब को डाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बी है, तब बी से हो गया। जैसे सबसे पहले यहाँ से बी से हम नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर ए माने हैं तो ए ही से ही शुरू करते हैं, आपको सहूलियत रहेगा। मान लिया कि शीर्ष लंब हो गया, शीर्ष बिंदु हो गया, शीर्ष बिंदु से हम लंब डालें यहाँ पे, इस भुजा पे, ठीक है। इसको मान लीजिए हम H1 मान लिए, ठीक है। यहाँ से जो हम डाले बाबू, यहाँ से हम जब डाले इस पे तो इसको मान लेते हैं H2, और C से जब हम इसको लंब डाले इस पे तो इसको क्या मान लेते हैं हम H3। आप ये बात जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि त्रिभुज तो सेम ही है। आप ये जानते हैं कि मैं एक ही त्रिभुज लिया, लेकिन उसमें मैंने उसको जब लंब में डाल दिया तो ये दो भाग में बट गया। इस पे लंब डाल दिया तो ये दो भाग में बट गया, और यहाँ से यहाँ लंब डाल दिया तो ये दो भाग में बट गया। यानी मान लीजिए अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप गए, यहाँ से आप गए और यहाँ तक ये त्रिभुज की बात की है बाबू, यहाँ से ये त्रिभुज की बात की है। अगर इसका एरिया होगा उसका, और यहाँ से मान लीजिए कि आपको H2 है, ये वाला H2 है, और यहाँ से जब हम बढ़ गए ये वाला जो मान लीजिए हम भुजा माने ये H3 है। यानी सब भुजा को जब मानेंगे, यानी तीनों जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज का एरिया, ये त्रिभुज का एरिया, और ये त्रिभुज का एरिया, और ये त्रिभुज का एरिया, ये तीनों एरिया तो आपस में समान ही होगा। ये तीनों एरिया आपस में समान होगा क्योंकि एक ही त्रिभुज के ये तीनों एरिया हैं, एक ही त्रिभुज के तीनों एरिया है, इसलिए तीनों एरिया आपस में समान होगा बाबू। तो चलिए लिखते हैं, इसके सामने की भुजा A मान लिए, इसके सामने के भुजा को B मान लिए, इसके सामने के भुजा को स्मॉल c मान लिए। चलिए त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी बड़का त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, त्रिभुज यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा 1/2 इंटू A गुना H1 बराबर 1/2 इंटू B गुना H2 बराबर 1/2 इंटू C गुना क्या हो जाएगा H3 हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कितना होगा, ये जानते हैं आप होगा। तीन एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा में लिखते हैं, त्रिभुज का जो एरिया होगा ABC, ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो 1/2 बराबर क्या होता है, वो 1/2 इन A गुना क्या हो गया H1 बराबर 1/2, A गुना क्या हो गया H2 बराबर 1/2, A गुना क्या हो गया H3। यानी त्रिभुज का जो एरिया है, ये तो त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, ये तीनों त्रिभुज के एरिया का आपस में बराबर न होगा। यानी त्रिभुज का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज का एरिया है और एक ही त्रिभुज का जो एरिया है तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 काटिएगा,
तो ठीक है, तो ए गुना क्या हो जाएगा यहाँ से H1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ बी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए गुना H1 हो गया, अब बराबर बी गुना क्या हो जाता है H2, और बराबर सी गुना क्या होता है H3 होता है। ए गुना H1 बराबर बी गुना H2 बराबर सी गुना क्या हो गया H3 हो गया, H1 ए गुना B2 ए गुना H1, ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए ए गुना H1 हो गया, बी गुना H2 हो गया, और सी गुना क्या हो गया H3 होगा। तीनों भुजाओं को एक अनुपात में लिखते हैं, तो तीनों भुजाओं को जब अनुपात में लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकलिएगा, तो 1/H1 अनुपात 1 क्या हो गया H2 अनुपात 1 क्या हो गया H3, 1 तीनों का रेशियो। यहाँ से क्या निकला, त्रिभुज के जो भुजाओं का जो अनुपात हुआ बाबू, त्रिभुज के यहाँ से एक रिजल्ट निकला है। इस रिजल्ट को निकालने के लिए पूरा ढांढस को मैंने बनाने का प्रयास किया है, यानी डीपली इसको समझाने का प्रयास किया है, और इसमें बताया गया है कि इसमें परिणाम हमको ये निकला है कि त्रिभुज का जो ये मान लीजिए कि भुजाओं का जो अनुपात है, त्रिभुज के जो भुजाओं का जो अनुपात होता है बाबू, त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी उल्टा होता है यहाँ। यानी भुजा का अनुपात अगर मान लीजिए इतना दिया हो तो इसको उलट देते हैं तो क्या हो जाता है, वह ऊंचाई का अनुपात हो जाता है। अगर इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, अगर ऊंचाई का अनुपात मान लीजिए दिया हो H1 दिया हो, H2 दिया हो और H3 दिया हो, तो यह क्या हो जाएगा 1/A अनुपात 1 क्या हो जाएगा B अनुपात 1 क्या हो जाएगा C। यानी त्रिभुज की, यहाँ पे लिख दीजिए, त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा, त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा, अनुपात उसके ऊंचाई के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा, त्रिभुज में जो उसके भुजाओं का जो अनुपात होगा बाबू, त्रिभुज में जो उसके भुजाओं का अनुपात होगा उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस चीज़ को यहाँ पे हम समझ लिए, ठीक है। त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा उसके संगत ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रम होता है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन के द्वारा इस चीज़ को समझा जाए। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझा जाता है। अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्रमशः क्या है 3 है 4 है और क्या है 5 है, 3 है 4 है 5 है, क्रमशः 3 4 और 5 है। तो भुजाओं क्या करें, अनुपात ज्ञात करें, भुजाओं का अनुपात को ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के जो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके संगत ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो बात आप जानते ही है, ठीक है। देखिए यहाँ से A अनुपात B अनुपात और यहाँ पे क्या हो गया C हो गया। यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो 1 बाई क्या, इसको 3 लिख सकते हैं, बटा 1 बटा क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं,
अब बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए बोले। अगर इस प्रकार का रेशियो को बैलेंस करने के लिए आप तो जानते हैं, अगर इसको लिखना हो तो इसके मान को टोप देंगे, इसको गुना कर देंगे, तो 5 चौके कितना हो गया 20। इसको मान को लिखना है, जिसका मान लिखना है उसको धोक देते हैं बाबू, और जो बचा रहता है उसको गुना कर देते हैं, तो पानते हैं कितना हो गया 15। और इसको लिखना है तो चारते हैं कितना हो गया 12 हो गया। यानी 20:15:12 क्या हुआ, 20:15:12 इसके संगत भुजा का अनुपात हो गया। ये भुजा इसका इतना हो जाएगा, निश्चित भुजा इसका इतना होगा। इसमें किसी प्रकार को आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए मन के अंदर कि नहीं होगा, होगा तो होगा। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो एकदम जीरो लेवल से उठाता हूँ कोई भी टॉपिक को, और जीरो लेवल से उठाकर उसको हाई लेवल तक पहुँचाने का प्रयास है। इसीलिए आपको जीरो लेवल से ही पढ़ाने का प्रयास किया गया है, एकदम हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही आपको बरतने की जरूरत नहीं है। आप बस लगन से रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता के बाहों में अपने जश्न को मनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक अपने माता पिता के आशाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक जिस दिन आप सफल हो जाएगा अपने माता पिता के आशाओं को अच्छे से दिखाने का प्रयास भी कीजिएगा। यही मेरी कामना है। मुझे आप लोग से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो काम, लेकिन तब भी मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको रेगुलर किया जाए। और प्रयास जो है आपके देख ही रहे हैं, आज मैं पढ़ाया आपको अच्छा है। उस क्वेश्चन को मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर मुझे मन में आया कि पता ना वो क्वेश्चन को आप लोग बना नहीं पाइएगा, कहीं एग्जाम में पूछ दे, तो उससे अच्छा है कि उसका एक सोल्यूशन बोर्ड पे ड्रॉ ही कर दिया जाए। सोल्यूशन को कम से कम एक बार दिखा दिया जाए आपको, तो क्वेश्चन देखिए किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई जो दिया हुआ है, अगर 10 है, 12 है और कितना है 15 है। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई जो दिया है 10, 12 और 15 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या करें, ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन बाबू पूछता है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन को जो बताया जा रहा है आपको, इसको ध्यान लगा के पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बाबू पूछता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान लगा के पढ़ना है। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाई कम से कम 10, 12 और 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए आप ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो भुजाओं का जो अनुपात होता है, त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके ऊंचाइयों का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आप जानते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ, ये नहीं दिया, ऊंचाई दिया हुआ है, तो 1 बटा क्या हो गया 10 हो गया, 1 बटा 12 हो गया और 1 बटा क्या हो गया 15 हो गया। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम अगर लेते हैं मान लीजिए तो कितना होता है 60 होता है। 10 छक 60 कितना हो गया 6 अनुपात 12 25 7 5 अनुपात 15 चौके कितना हो गया 60 हो गया। 6x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, क्या होता है 4x होता है। अचर होता है, इसको चर बनाने के लिए 1 से गुना कर देते हैं। ये क्या होगा, इसके भुजाओं का अनुपात हो गया। इसका अगर परिमाप की बात करते हैं मान लीजिए, इसका अगर परिमाप की बात करते हैं तो कितना होता है, तो 6 4 10 कितना हो गया 15x, तो 15x हो गया। तो इसका जो अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप जो इसका हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो 15x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप हीरो फार्मूला का यूज यहाँ पे कीजिए। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, त्रिभुज का जो एरिया निकालना है, त्रिभुज का जो एरिया निकालना है, इसमें s इंटू एस माइनस ए इंटू क्या होता है s माइनस बी और क्या होता है s माइनस सी। त्रिभुज का एरिया हीरो फार्मूला से ज्ञात कर रहे हैं। तो s बराबर आप देखते हैं अर्ध परिमाप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15x बाई क्या हो गया 2, 15x बाई 2 हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम रखें 15/2 माइनस क्या रखें यहाँ पे 6x, तो 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा, बचा कितना 3x, कितना बचा 3x बाई 2 हो गया यहाँ से। और यहाँ से अगर हम करते हैं मान लीजिए तो कितना हो गया 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10, तो कितना हो गया 5x, 5x बटा कितना हो गया 2 का गुना यहाँ पर s है, तो s की जगह पर 15x बाई 2 माइनस c, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 10, 8 7 15 में कितना हो गया यहाँ पे हो जाएगा आपको 7x, क्या हो जाएगा 7x बाई क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पे 7x बाई 2 हो गया। अब इसको तो निकालना है हमको, अब इसको निकालना है कि भाई होगा कितना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले क्या करते हैं,
इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? देखिए तो इसको हम 5x गुना 3, 5 गुना कितना 3 बाई 2 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 3x बाई 2 गुना से यहाँ कितना हो जाएगा 5x बाई 2 गुना में कितना हो जाएगा 7x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे वो 5x और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लग रहा है। इधर बनाते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 गो है, तो एक्स स्क्वायर निकल गया 4q है, और यहाँ पर एगो 5 है और यहाँ पर एगो 5 है, तो मान लीजिए यहाँ से भी एगो 5 निकल जाएगा, यहाँ पे एगो 3 है और यहाँ पे एगो 3 है, तो एगो 3 बाहर निकल गया, और रूट के अंदर 7 है, तो रूट के अंदर क्या करेंगे, रूट 7 लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो है तो 2 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 2 बाहर निकाल दिए, तो 2 2 जो बाहर निकाल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया ये 15, 15 एक्स पानते हैं कितना हो गया 15x स्क्वायर, यहाँ से हो गया रूट 7, अब बटा में कितना हो गया 4 हो गया, 15x स्क्वायर रूट 7 बटा कितना हो गया। जैसे वहाँ तो मान लीजिए कितना निकल गया, यहाँ से निकल गया हमको, यहाँ से कितना हो गया 15x स्क्वायर बटा 15x कितना हो गया 15x स्क्वायर बटा रूट 7 बटा 4, और यहाँ से आप देखिए निकाल लीजिए आधार गुना ऊंचाई, तो आधार मान लीजिए कितना है इसका, आधार तो मान लीजिए कि इसका अगर मान रहे हैं आप, तो आधार तो इसका 6 है। अगर इस आधार की बात करते हैं तो इसका जो मान लीजिए कि आधार है यानी ये 6 है, इस ऊंचाई पर कितना है 10 है, तो त्रिभुज का ये एरिया यहाँ से जो लिखिएगा आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, इतना बराबर इतना हो गया, और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, यहाँ पे 1/2 लिख दिए, आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर यहाँ से हो गया 6x, ऊंचाई इसका कितना है तो 10 है, बटा में 10, और इसका मान जो यहाँ से हल किए हैं तो कितना आया है, तो यहाँ से आया है 15x स्क्वायर रूट 7, अब बटा में क्या हो गया 4। तो देखिए यहाँ से 2 3 6 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, यहाँ से 3 बार में यहाँ से कट गया, और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, और 5 से यह कितना हो गया 2 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, और यहाँ से एगो x से मान लीजिए कि एगो x कट गया इसका, तो यहाँ पर बचा कितना 2 बराबर कितना बचा x रूट 7, बटा में कितना बचा 4। तो ठीक है, तो x रूट 7 यहाँ पे हो गया, x क्या हो गया x रूट 7 बराबर कितना हो गया 8, x रूट 7 बराबर क्या हो गया 8, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, x बराबर 8 बटा कितना हो गया रूट 7, 8 बटा रूट 7 हो गया, 8 बटा रूट 7 x का मान हो गया। अब क्या पूछा है, तीनों का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप बराबर कितना आया 15x, तो परिमाप यहाँ से क्या हो गया, परिमाप की चर्चा बोला है कि 15x, तो 15 गुना x, तो यहाँ 15 और x के जगह पर कितना रखेंगे 8, 8 बटा कितना हो गया रूट 7, 8 बटा कितना हो गया रूट 60, तो 5 चौका 20 के 0, 5 चौका कितना 8 पे 40 के 0 हाथ लगा 4, 8 4 12 120, 120 बटा कितना हो गया रूट 7, 120 बटा रूट 7, यही इसका परिमाप हो जाएगा, 120 बटा रूट 7 आंसर, 120 बटा क्या हो गया रूट 7, 120 बटा क्या हो गया रूट 7, इसका परिमाप हो जाएगा। x बटा क्या हो गया रूट 7, इसका परिमाप हो जाएगा, x बटा रूट 7 क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। आप जान भी रहे हैं इसका। ठीक है, आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 था, मेंसुरेशन का, ट्रायंगल जो पढ़ रहा था, मेंसुरेशन में जो आप ट्रायंगल पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 2 था। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दीजिएगा कैसे लगा ये सब वीडियो आपको देख के, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। यानी त्रिभुज के एरिया को निकालने के लिए 6 फार्मूला को जो मैं आपको बताया हूँ, वो 6 फार्मूला में आपका 2 या 3 फार्मूला भी हुआ है,
अभी 2-3 ठो और बाकी है, उसको मैं अगले वीडियो में बनाने का प्रयास किया जाएगा। जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना है मेंस्ट्रुएशन को पढ़ा के, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।